नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग स्टैटिक जीके के साथ साथ आपका करंट अफेयर का सेक्शन भी कवर करेंगे। देखिए मेरे भाई, स्टैटिक जीके में आपको एक चैप्टर पढ़ना होता है स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको मैं अवार्ड का भी सेक्शन कवर करते चलता हूं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके दो तरीके के बनेंगे या फिर दो तरह से आपके सवाल बनते हैं। एक तो आपका स्टैटिक जीके बनेगा स्पोर्ट्स का, दूसरा आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। कैसे समझिएगा, जैसे अभी आपने देखा ओलंपिक आपका स्पोर्ट्स समाप्त हुआ है, तो ओलंपिक से अब दो तरह के सवाल बनेंगे। एक तो आपका स्टैटिक, यानी कि सबसे पहले ओलंपिक खेल कब हुए, भारत ने कब पार्टिसिपेट किया ओलंपिक खेल में, भारत के तरफ से सबसे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले उस खिलाड़ी का नाम। तो ये हो गया आपका स्टैटिक। करंट अफेयर में अब यहां से बनेगा कि 2024 का जो ओलंपिक हुआ वो कहाँ हुआ, क्या मैस्कॉट था, किसने भारत के तरफ से स्वर्ण पदक जीते, या भारत ने स्वर्ण पदक जीता या नहीं जीता, भारत का रैंक कितना, ये सारी चीजें हो गए करंट अफेयर का पार्ट। तो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बनेगा? जी सर, समझ में आ गया। तो चलिए पूरा का पूरा डिटेल में ओलंपिक चैप्टर को हम लोग आज खत्म करेंगे, यानी कि स्पोर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट गेम। देखिए यहां से अभी आपका क्लास स्टार्ट है, ये आपके हर एग्जामिनेशन के लिए मैं पहले बता दे रहा हूं, ओलंपिक इतना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे का मैं रीजन भी आपको समझा दे रहा हूं। ये पूरी जो दुनिया देख रहे हैं ना, पूरे विश्व की मैं बात कर लूं तो सबकी नजर इसी स्पोर्ट्स पे होती है, इसी खेल पे होती है। मतलब पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड, यानी कि पांचों के पांचों जो महाद्वीप आपने देखा है, एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन पांचों के पांचों देश की नजर इस खेल पे होती है। इसीलिए ये खेल इतना बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा खेल है ये, जिस पर पूरी विश्व की नजर होती है। इसलिए अब आपके एग्जाम के लिए आपको समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट होगा कि अगर इस खेल में भारत अगर कोई भी एक पदक जीतता है। अब एक पदक जीतने का मतलब मैं बात कर रहा हूं मेडल से। तो देखिए मेडल को भी मैं आपको समझा दे रहा हूं, तीन प्रकार के मेडल होंगे भाई। पहला तो आपका होगा एक स्वर्ण पदक, जिसको आप क्या कहते हैं, गोल्ड मेडल। दूसरा होगा आपका ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य पदक। और तीसरा होगा आपका सिल्वर। ये तीन मेडल आपको दिए जाएंगे। अब यहीं पे हम लोग इससे आपके कई सवाल बनेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए ये तो समझ में आ गया कि ये स्पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन के लिए। जैसे अभी आपके पास जो एग्जामिनेशन है जेएसएससी का, आपका सीजीएल एग्जामिनेशन हो गया, जेएसएससी का आपका एक और एग्जामिनेशन हो गया एक्साइज कांस्टेबल हो गया, फिर आपका एलडीसी का पेपर हो गया, 10th लेवल पे जो स्वास्थ्य या फिर क्षेत्रीय सहायक का जो वैकेंसी निकला उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ अभी आगामी जितने भी 4 साल में सेंट्रल लेवल पे रेलवे का कोई पेपर हो, चाहे एसएससी का कोई पेपर हो, यहां से सवाल बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहां से हम चीजों को स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम एकदम स्टैटिक पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टैटिक पार्ट को स्टार्ट करते हैं, इससे पहले समझिएगा ओलंपिक के बारे में कुछ चीजें। ओलंपिक का जब आप नाम सुनते हैं या किताबों को पढ़ते होंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। इसके पीछे का रीजन है, देखिए ओलंपिक जो होते हैं ना, दो प्रकार के ओलंपिक होते हैं। एक होता है आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अच्छा, नोट्स को लेकर के आपके मन में परेशानी हो रहा होगा, मैं अभी आपको उसका भी सॉल्यूशन बता देता हूं, क्योंकि देखिए दिमाग एकदम फ्रेश रखना है। मैं आपको क्लियर कट पहले चीजें कर दूं। ये सारा चीज देखिए ओलंपिक के बारे में A to Z जितना स्टैटिक पार्ट है, ये सारा कुछ आपको एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया गया। जो हमारे पेड यूजर हैं, चाहे जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के, आपको स्टैटिक जीके के फोल्डर में ये आपको पूरा चीज एकदम सिस्टमैटिक वे में ओलंपिक का जितना भी पार्ट है भाई, सारा कुछ। ओलंपिक के बाद फिर पैरा ओलंपिक, मतलब पूरा स्पोर्ट्स का सेक्शन का आप यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल, करंट और इसका स्टैटिक, जैसे कि आप पढ़ेंगे तो देखिए इसका आयोजन 2022 में कहाँ हुआ, बर्मिंघम में, यूनाइटेड किंगडम में। समारोह में यानी उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे, फर्स्ट रैंक कौन आया, ये पूरा का पूरा चीज आपको यहाँ पर कवर कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए नोट्स को लेकर के सबसे पहले आपको टेंशन है वो दिमाग से निकाल लीजिए। अब आइए बात कर रहे थे हम लोग ओलंपिक के बारे में। तो मैंने आपको बताया जो ओलंपिक है, आपके दो प्रकार के ओलंपिक देखने को मिलेंगे। एक होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और एक है शीतकालीन। नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रीष्मकालीन मतलब कि गर्म और शीत मतलब ठंड। तो जहां ठंड वाले जो क्षेत्र है, जैसे चाइना वगैरह हो गया, या फिर अगर आप उत्तरी अमेरिका चले जाएं या ब्रिटेन वगैरह चले जाएं, उधर जो है आपको ये खेल देखने को, या फिर ये खेल का आयोजन वहीं पे होगा
जहां पे बर्फील यानी कि बर्फ गिर रहा है, बर्फ जमा है, बर्फ के जैसे ग्राउंड है, तो गेम भी यहाँ पर बर्फीले जो मैदान होते हैं वो गेम यहाँ पे खेले जाते हैं। एक चीज क्लियर हो गया। अब ये तो याद रखना है कि बर्फ क्षेत्र में होने वाला ये खेल है भाई। भारत ने यानी कि इंडिया ने एक भी पदक अभी तक नहीं जीता शीतकालीन में। चलिए इसका चैप्टर हम लोग क्लोज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारत का कोई पदक नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं। ग्रीष्मकालीन काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और याद रखिएगा, अब आप एक और भी नाम आपने सुना होगा पैरा ओलंपिक के बारे में, ठीक है ना। पैरा ओलंपिक के बारे में भी आपने सुना होगा। अब पैरा ओलंपिक में भी क्या कंफ्यूजन है भाई, चीजों को वो भी क्लियर करके रखिएगा। पैरा ओलंपिक के बारे में भी मैं आपको चीजें को एक जगह ही रख दे रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट आए ही ना बाद में। देखिए पैरा ओलंपिक, तो पैरा ओलंपिक एकदम सिमिलर रहेगा आपका ग्रीष्मकालीन से, मतलब जहां जहां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वहीं वहीं आपका पैरा ओलंपिक भी खेला जाएगा। ये आपको माइंड में एकदम क्लियर रखना, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जहां जहां आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा, जैसे कि अभी 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ, अब देख सकते हैं यहाँ पे पेरिस में हुआ। तो ये जो आपका पैरा ओलंपिक गेम जो है ये भी कहाँ होगा 2024 का, तो ये भी आपका पेरिस में होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, तो पैरा ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ये तीनों ओलंपिक के बारे चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताइएगा। हाँ सर पूरा क्लियर है। अभी तक भारत ने इस ओलंपिक में यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो आपको याद रखना है भारत ने कुल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 41 पदक जीत चुके हैं भारत ने। इस 41 पदक में अब आपको याद रखना है कितना गोल्ड मेडल भारत ने जीता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो भारत ने कुल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब 10 में याद रखना है कि हॉकी खेल में, अब हॉकी में क्या है भाई, एक प्लेयर तो नहीं खेलेगा, मल्टीपल यानी कि एक ग्रुप का ये खेल हो गया। तो भारत ने 8 स्वर्ण पदक यानी 8 बार इस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इस खेल में यानी हॉकी के खेल में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। 9वां स्वर्ण पदक जो भारत जीता था 2008 का जो ओलंपिक गेम हुआ था। अब 2008 का ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था, बीजिंग चाइना। अब इसलिए आपसे पूछता है कि 2008 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, और इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि माइकल फेल्प्स का नाम आपने सुना होगा, प्लेयर जो है अमेरिका के स्विमिंग है। इन्होंने 2008 के बीजिंग चाइना ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक अकेले जीते थे, ठीक है ना। खैर वो सब चीजें नोट्स में आपका लिखा हुआ, अभी वहां पे आएंगे भी। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि 2008 में भारत ने 9वां स्वर्ण पदक जीता था, और ये जीतने वाले खिलाड़ी का आपका नाम आपसे पूछता है, कई बार पूछा है, अभिनव बिंद्रा। इनका संबंध किस खेल से है ये आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा शूटिंग से है। 10 मीटर में इन्होंने 9वां स्वर्ण पदक भारत को जीत करके दिया। 10वां स्वर्ण पदक आपका पिछले साल 2020 का जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ, इसमें आपको जीतने वाले हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा आया था ना भाई, भाला फेंक में, भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक भारत को जीत करके दिया था। और इसी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया भी जाता है, ठीक है ना। भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। क्या क्या चीजें हमने क्लियर किया भाई। चलिए, हमने ये जाना कि ओलंपिक 2 प्रकार के, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन। शीतकालीन से कोई संबंध नहीं। भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ने कुल कितने पदक जीत चुके हैं, तो भारत ने कुल 41 पदक भारत ने अभी तक जीत चुका है। भारत में 41 में टोटल स्वर्ण पदक कितना है, तो 10 है, जिसमें से हॉकी में भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन आपका और बनेगा, इंडिविजुअली पूछा जाएगा। इंडिविजुअली मतलब अकेला एक कोई स्पोर्ट्स पर्सन। तो सबसे पहले अकेले में जीतने वाले 2008 का बीजिंग चाइना में कौन था, अभिनव बिंद्रा था, जो 9वां स्वर्ण पदक भारत को जीत करके दिखाया था। इंडिविजुअल समझ रहे ना, हॉकी में तो कई सारे खिलाड़ी मिल करके ना जीते, ये अकेले भारत को जीत करके दिलाया। 10वां स्वर्ण पदक 2020 पिछला ओलंपिक गेम जो टोक्यो में हुआ था, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, ठीक है। और भाला फेंक दिवस इसी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है 7 अगस्त को। ये यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। चलिए, तो इसको हम यहां से हटा रहे हैं। पैरा ओलंपिक भी आपको क्लियर हो गया भाई, कि अगर पैरा ओलंपिक अगर पूछा जाएगा 2024 का कहां होगा, तो कोई दिमाग नहीं लगाना, जहां पे आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वहीं पे होगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, एकदम सिस्टमैटिक। देखिए, याद करना मकसद नहीं है, चीजों को समझिए तब जाकर के चीजें याद होगी भाई, नहीं तो जीके कभी याद नहीं होगा। अब आइए, सबसे पहले कुछ फैक्ट है, यहाँ पे फैक्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि फर्स्ट ओलंपिक जो खेला गया था 1896 में एथेंस यूनान में खेला गया था। ये सब चीज नोट्स में लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद 1896 के बाद 1900 का जो आपसे पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला जो ओलंपिक खेला गया था कब खेला गया था, कहाँ खेला गया था, 1896 एथेंस यूनान में।
अब आपको पता है कि ओलंपिक खेल जो होता है हर एक 4 साल के बाद होता है। तो 1896 के बाद कब होगा? 1900 में होगा। तो वो कब हुआ था आपका सेकेंड ओलंपिक? पेरिस यानी कि फ्रांस में हुआ था। ये हुआ था पेरिस और फ्रांस में हुआ। अब देखिएगा इस बार का जो ओलंपिक आप देख रहे हैं यानी कि 2024, ये रहा आपका लिखा हुआ पेरिस। पेरिस नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये ओलंपिक यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हो रहा है? पेरिस में, 2024 का। तो ये आपका कहाँ हो रहा है? वेन्यू कहाँ है? पेरिस में है। कौन सा एडिशन है? तो 33rd एडिशन है, ये याद रखना, 33वां संस्करण है। अब इस पेरिस में यानी कि फ्रांस का जो कैपिटल है या फ्रांस की जो एक देश है पेरिस, ये जो है 3 बार ओलंपिक गेम का आयोजन करा चुका है, ये याद रखना। सबसे पहले तो आपको सेकेंड ओलंपिक जो हुआ था अभी मैंने आपको बताया, देन 1924 का पेरिस ओलंपिक, एंड देन इस बार 2024 में। ये 3 बार याद रखना है मेरे भाई, ये 3 बार जो है ओलंपिक का आयोजन करवा चुका है। कौन? पेरिस। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके बाद आइएगा, अब आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि सर हम कितने ईयर यानी कि 1896 से आपका ओलंपिक स्टार्ट हुआ है मेरे भाई, तो क्या सर हर साल का आपका आयोजन कहाँ कहाँ हुआ वो याद करना? नहीं, कुछ स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट है जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो देखिए दूसरा आपको याद करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद आपको याद करना है 1928 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ, ये कहाँ हुआ था? ये याद रखना है, हॉलैंड के एम्स्टर्डम में। 1928 के एम्स्टर्डम, 1928 का जो ओलंपिक हुआ था कहाँ? एम्स्टर्डम यानी कि हॉलैंड में। फिर 1988 का आपको याद रखना है। 1900, अच्छा एक चीज ये बताइए कि अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा है कि सर 1900 का जो पेरिस फ्रांस है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो याद रखिएगा भारत के तरफ से एक एंग्लो इंडियन थे जो पहली बार क्या थे? ओलंपिक में भाग लिए। तो उनका नाम याद रखना, ये लिखा हुआ नोट्स में, नॉर्मन प्रिजार्ड। एक एंग्लो इंडियन है जो 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिए थे और इन्होंने 2 रजत पदक भी जीता था, ठीक है ना, 2 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल भी जीते थे। एथलेटिक्स से इनका संबंध है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब 1928 का मैंने आपको क्यों बोला याद करना है एम्स्टर्डम हॉलैंड में? इसके पीछे का रीजन है कि भारत ने पहली बार, ठीक है ना, भारत ने पहली बार ओलंपिक में, देखिए ये एक एंग्लो इंडियन है, ये पूरी तरह से भारत जब प्रवेश कर रहा ओलंपिक में, एम्स्टर्डम में जब वो आयोजन हुआ था 1928 में, और हॉकी, ठीक है ना, कौन सा हॉकी टीम ने खेला था इस एम्स्टर्डम हॉलैंड में। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसी में स्वर्ण पदक भी भारत ने जीता था। और हॉकी टीम का कैप्टन आपको पूछा जाएगा उस समय कौन था? तो जयपाल सिंह। कई बार आपसे पूछा गया जयपाल सिंह का संबंध किस खेल से है, इसी कारण पूछा जाता हॉकी से है, क्योंकि इस समय जब भारत एम्स्टर्डम हॉलैंड जब खेल रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था, तो हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और हॉकी टीम के जो कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह थे। अब आइए 1988 का ओलंपिक आपसे पूछेगा सियोल में यानी कि जो साउथ कोरिया में, ये भी आपको याद रखना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला जो देश बना था, रूस बना था, ठीक है ना, जिसने यही 1988 में रूस ने कितना स्वर्ण पदक जीता था? अकेले एकमात्र ऐसा देश है जो अभी तक 55 स्वर्ण पदक जीते थे इसने, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये। अगला आपको याद रखना है 2008 का जो ओलंपिक हुआ था बीजिंग चाइना में। ये तो मैंने आपको एक बताया कि भारत के तरफ से इंडिविजुअली, देखिए यहाँ पे भारत ने स्वर्ण पदक जीता जो है वो हॉकी टीम ने जीता, एक टीम ने जीता, इंडिविजुअली नहीं जीता था। कौन थे? कैप्टन जयपाल सिंह थे। लेकिन इंडिविजुअली भारत के तरफ से स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा, यही बीजिंग में जब खेला हुआ था ओलंपिक का, शूटिंग में, ठीक है, याद है भाई अभिनव बिंद्रा के बारे चीजें याद है, मैंने बता दिया है। शूटिंग में 10 मीटर में बीजिंग चाइना में जीता था। और साथ के साथ एक और चीजें याद रखना है माइकल फेल्प्स के बारे में। देखिए यहां मैं दिखा भी दूं, आप परेशान हो रहे होंगे, तो देखिए एक बार आपके, क्योंकि मन में आपके यही चीजें चल रही होगी ना कि कैसे ये सब चीजें हम लोग लिखेंगे, इतना कुछ नहीं लिखना। देखिए यहाँ दिखा, आपको दिख भी रहा होगा माइकल फेल्प्स के बारे में। माइकल फेल्प्स का संबंध याद रखिएगा कौन से देश से? यूएसए से। कौन सा खेल से? स्विमिंग में। 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया था, इंडिविजुअली 8, यानी कि खुद एक प्लेयर ने 8 स्वर्ण पदक जीता था, इसी माइकल फेल्प्स। किसका संबंध क्या है? कौन से खेल से? तैराक से है। सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष है ये, ठीक है ना। अभी तक इन्होंने 23 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं माइकल फेल्प्स। तो ये सब सारा चीज लिखा हुआ, ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2000 का पेरिस, आपको याद रखना है ओलंपिक, ये कहां हुआ था? सिडनी में हुआ था। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम तो मैंने बता दिया 1896 में हुआ था। उसके बाद आपको एक चीज ये भी याद रखना 1900 का पॉइंट में
क्रिकेट को पहली बार जो है ना इसी समय शामिल किया गया था ओलंपिक में, और एक बार शामिल किया गया, ये पहला और अंतिम था। इसके बाद क्रिकेट को नहीं रखा गया ओलंपिक में। ये याद रखेगा, पूछा जाता है क्रिकेट के बारे में, कब शामिल किया गया था ओलंपिक में, कौन सा ओलंपिक में, तो पेरिस ओलंपिक में, ईयर 1900 में। इसके बाद का आपको याद रखना है 2016 का रियो ब्राजील, ये काफी फेमस रहा है रियो ब्राजील, पिछला 2016 का सीजन है, जिसमें भारत का रैंक आप याद रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि आप पूछेगा, ये पूछेगा तो आपका 2024 वाला और 2020 वाला पूछेगा। अच्छा, इसमें ये मैंने बताना भूल गया, भारत का रैंक कितना था, 48वां रैंक था, ठीक है। कौन सा संस्करण था, 32वां संस्करण था। अभी 2024 का जो वो 33वां संस्करण होगा। अब ये 4 साल के बाद कब होगा, 2028 में, यानी कि 34th एडिशन होगा। ये सब याद रखना है मेरे भाई। अगला 2028 में ये कहाँ होगा, लॉस एंजेलस 2028 आयोजित कराएगा ओलंपिक खेल आपका, अमेरिका में जो है, ठीक है। 2016 का और 2020 का, यानी कि 2020 पिछला साल कहाँ हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था, 32वां सरकार। भारत ने यहाँ पे याद रखिएगा कम से कम 2028 का ये लिखा हुआ भी है। मैं यहाँ पे अपना नोट्स ही खोल ले रहा हूँ एक बार, देखिए 2028 की बात हम लोग यहाँ से कर ले रहे हैं, यहाँ पे सारा कुछ लिखा ही हुआ होगा। देखिए 32वां संस्करण है आपका, शुभंकर क्या था, मिराई तोबा था। भारत ने 48वां स्थान प्राप्त किया था। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत, 4 का, यानी कि 7 पदक भारत ने टोटल जीते थे। पहला स्थान में यूएसए था, दूसरे स्थान में चाइना था, थर्ड स्थान में जापान था। बस इतना याद रखना है 2020 का। बाकी 2024 का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में पूरा डिटेल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं। पहले करंट अफेयर को भी यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर ले रहे हैं, स्टैटिक पार्ट खत्म किए, और कुछ करंट में आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि युवा और खेल मंत्री कौन है आपका, तो याद रखिएगा मनसुख मंडाविया। मनसुख हो जाता भाई खेल करके, ऐसे भी याद रख सकते हैं, युवा लोग खेलेगा, मनसुख कर लेगा, ये ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी अध्यक्ष, इसका मतलब पहले समझिए कि ये जो समिति बनाई गई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये आखिर है क्या, रटिए मत मेरे भाई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब ये है कि जो ओलंपिक खेल का जो आयोजन होगा, जैसे आपने देखा सबसे पहले जो आयोजन हुआ कहाँ पे, एथेंस में, यूनान में। इस बार जो आयोजन हुआ कहाँ, 2024 में पेरिस में। तो ये जो आयोजन जो कराने के लिए ना एक समिति होगी, इस एक ग्रुप होगा, उसमें कई सारे लोग होंगे। कैसे ओलंपिक खेल का आयोजन होगा, कौन से डेट में होगा, कौन से तिथि में होगा, कौन सा न्यू स्पोर्ट्स को ऐड ऑन करना, ये सारी चीजों का आयोजन इंटरनेशनल ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। इसका अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा थॉमस बाख, जो है जर्मनी के रहने वाले, मतलब जर्मनी से इनका बिलोंग है। तो कौन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, थॉमस बाख। इसके बाद एक है आपका भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडिया मैंने बोल दिया, हाँ भारतीय ना, हाँ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन, इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष। मतलब ये क्या करेगा कि भारत में ओलंपिक खेल में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी या कौन सा खेल है, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं देनी है उनको, कितना उनके लिए बजट रखना, ये सारी चीजें कौन देखेगी, तो आपका भारतीय ओलंपिक संघ। क्योंकि भाई ओलंपिक खेल पूरे विश्व पे, पूरे विश्व का नजर इस खेल पे होता है, इसीलिए तो इसका अध्यक्ष आपको पूछा जाएगा तो याद रखिएगा पहली बार कोई महिला बनी है वो है आपका पीटी उषा, ठीक है। इसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ भी बनाया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रघुराम अय्यर का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद पैरा ओलंपिक, जो मैंने बताया पैरा ओलंपिक समझ रहे हैं ना भाई, पैरा ओलंपिक में कौन खेल खेलेंगे, जो पैरा जो आपका ग्रीष्मकालीन शीतकालीन के बारे में मैंने बताया, एक और मैंने क्या बताया, पैरा ओलंपिक के बारे में मैंने बताया। तो इसकी भी एक समिति होगी भारतीय ओलंपिक यानी कि इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन है, देवेंद्र झाझरिया जी है, ठीक है, देवेंद्र झाझरिया जी है। खेल दिवस आपसे पूछा जाएगा 29 अगस्त, और भाला फेंक मैंने बताया नीरज चोपड़ा के बारे में, जिन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो कहाँ है, जापान में, उसमें क्या क्या था, इंडिविजुअली तौर से स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने थे, इसीलिए इनके उपलक्ष्य में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ये आपका पूरा मैंने स्टैटिक पार्ट कर दिया है, बाकी नोट्स में और भी चीजें हैं वो आप वहां से देख लेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 2024 का जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ, इसके हर एक एक पॉइंट को। सबसे पहले ये कहां आयोजित किया गया, तो पेरिस में किया गया। 2028 कहां होगा, लॉस एंजेलिस यूएसए में। कौन सा एडिशन था, 33वां एडिशन था। 3 बार पेरिस में कहां कहां कराया गया, 1900 में, 1924 में और 1924 में। यहां तक चीजें क्लियर है भाई, यहां तक।
अब एक पॉइंट आपको और भी याद करना है। कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे? ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 2020 यानी कि पिछले साल जो आपका ओलंपिक खेल हुआ था कहाँ, टोक्यो में। तो टोक्यो यानी कि जापान, ये जापान कहाँ है? तो ये जापान आपका एशिया में है, ठीक है ना। ये कहाँ है आपका? एशिया में है। क्लियर है? तो एशिया का यह पहला देश बना है जिसने 2 बार ओलंपिक खेल का आयोजन करवाया है। एक तो आपका टोक्यो में 1964 में हुआ था और एक अभी पिछले साल 2020 में होता है। ये भी पॉइंट याद रखेगा। मैंने क्या बोला? एशिया का पहला देश, ठीक है ना। एशिया का पहला देश बना है कौन? ये आपका टोक्यो, जो 2 बार, ठीक है ना, 2 बार ओलंपिक खेल का आयोजन कराया। एक तो 1964 में और एक आपका 2020 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अच्छा, अब ये जो खेल, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं यहां से जो छूट गया। शीतकालीन ओलंपिक के बारे में भी देख लीजिए कि पहला, ये स्टैटिक पार्ट है इसीलिए, पहला शीतकालीन के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि ये कब खेला गया? 1924 फ्रांस में, पेरिस में 2018 में साउथ कोरिया में, 2022 चाइना में बीजिंग में, 2026 मिलान इटली में होगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद कर लीजिएगा। और पैरा ओलंपिक याद कर लेना, नहीं करना है आपको, क्योंकि ग्रीष्मकालीन यहाँ हुआ वहीं पे पैरा ओलंपिक होगा 2024 का भी, ठीक है, पेरिस में होगा। 2028 का भी पैरा ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजेलस यूएसए में होगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपको दिखाया गया, यहां से आपका सवाल बनता है कि जो आपकी ओलंपिक का जो ध्वज होता है, ठीक है ना, यानी कि फ्लैग, मैं लिख दे रहा हूं ये आपका फ्लैग यानी कि ध्वज, यहां से भी क्वेश्चन आपका बना है। जो ओलंपिक का जो ध्वज होता है ना, उसमें 5 रंगीन चक्र होते हैं, ठीक है। कितने चक्र होते हैं? 5 रंगीन चक्र होते हैं, गोला बना होता है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गोला बनाया गया आपका, एक गोला आपको ये दिख रहा होगा इस प्रकार से। पहला ये गोला हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। किसे रिप्रेजेंट करेगा? तो महाद्वीप को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा गोला हो गया आपका इस प्रकार से। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कि कितने गोले होते हैं या कितने रंगीन चक्र होते हैं और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? तो भाई ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये आपका महाद्वीप, 5 महाद्वीप को, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। समझ में आ गया ना ये? उसी प्रकार से ये आपका ग्रीन कलर से 5वां महाद्वीप यह हो गया आपका। तो ये आपको समझ में आ गया। फ्लैग से भी ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, एनटीपीसी का पूछा गया है मेरे भाई। जो पीवाईक्यू मैं करा रहा हूं उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा भी, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 5 महाद्वीप अब आपने देख लिया है। चलिए इसको मैं येलो से कर दे रहा हूं, ये भी आपका खाली नहीं रहना चाहिए। ये हो गया ओलंपिक का ध्वज हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नंबरिंग आप कर लीजिएगा आराम से 5 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पेरिस ओलंपिक को, यानी जो अभी करंट का खेल हुआ है। कब से कब हुआ था? तो देखिए 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक हुआ है। टोटल प्लेयर आपका कितना पार्टिसिपेट हुआ? इंडिया की तरफ से 117 प्लेयर। याद रखना कितने प्लेयर? 117 प्लेयर पार्टिसिपेट किए थे। मैस्कॉट क्या रहा? शुभंकर, यानी कि लोगो अगर पूछा जाएगा तो क्या था? फायरेजियन कैप। इसको गूगल कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मोटो क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या रहा इस ओलंपिक का? गेम्स वाइड ओपन, ठीक है ना, गेम्स वाइड ओपन। अब याद रखिएगा, ये आपका नंबरिंग आपको याद रखना है। जो आपके मेडल जीतने वाले, 1 नंबर में कौन रहा? अमेरिका। सेकंड में कौन रहा? आपका चाइना। और भारत का रैंक कितना रहा? 71। पिछले बार भारत का रैंक 48वां रैंक था। 7 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण पदक उसमें जीता था भारत ने, ठीक है। चलिए अमेरिका ने टोटल 126 मेडल जीते हैं, चाइना ने 91 मेडल जीता। तो इन तीनों का आपको याद रखना है। भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं। अब इस 126 में याद रखना है 40 गोल्ड किस अमेरिका ने जीता है, 44 सिल्वर जीता है और 42 ब्रॉन्ज जीते हैं। और चाइना ने भी 40 गोल्ड, साथ में 27 सिल्वर, ये 44 सिल्वर जीता, याद रखिएगा। और ये 24 ब्रॉन्ज जीते हैं। भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है, याद रखिएगा। 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और 1 सिल्वर मेडल जीता। अब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो 5 प्लेयर का नाम बताइए जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कौन से खेल से संबंधित है और वो किस स्थान से संबंधित है, यानी कहाँ के रहने वाले हैं, और वो सिल्वर मेडल का भी आपको याद करना होगा। चलिए तो एक एक करके याद करते हैं हम लोग। सबसे पहले खिलाड़ी आपको मिलेंगे मनु भाकर, जिनका संबंध है हरियाणा से। कौन सा खेल? तो शूटिंग से है। फर्स्ट मेडल याद रखिएगा पेरिस ओलंपिक में जीतने वाले यही थे भारत की तरफ से। अगर पूछा जाएगा 2024 का पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल या पहला पदक जिताने वाले कौन था, तो मनु भाकर थे, जिनका संबंध हरियाणा से है। कौन से खेल? शूटिंग से। कौन सा मेडल जीता था? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। चलिए टोटल संख्या कितने हैं भारत ने जीते हैं? तो टोटल 5 मेडल। एक आपका याद हो गया, ठीक है सर। इसके बाद याद रखना है दूसरा प्लेयर है आपका सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह का संबंध कहाँ है, किस देश बोल रहा हूँ, किस राज्य से है? तो आपको याद रखना हरियाणा से है।
संबंध खेल है तो शूटिंग से। सेकंड ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले यही थे, सरबजीत सिंह। स्वप्निल कुसाले, इनका संबंध शूटिंग खेल से, कहां से, महाराष्ट्र से। तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले यही थे। मेंस हॉकी टीम ने, याद रखना, मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। और इनका मेंस हॉकी टीम का कोच कौन है, तो हरमनप्रीत सिंह है। और हेड कोच कौन है, तो क्रेग फुलटन, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका के जो है। क्लियर है भाई, आगे बढ़िए अब हम लोग। इसके बाद नीरज चोपड़ा का याद रखिएगा, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है इस बार जैवलिन थ्रो में और 89.45 मीटर में। और इनका संबंध पानीपत हरियाणा से, याद रखना है। इसके बाद आपको एक और ब्रॉन्ज मेडल जो जीता गया आपका अमन सेरावत, ठीक है ना, अमन सेरावत जो हरियाणा से संबंधित है, झज्जर से। हरियाणा के कहा, तो झज्जर से। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, रेशल खेल से संबंधित है। अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि यंगेस्ट इंडियन बने हैं, ठीक है ना, यंगेस्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, यानी कि सबसे यंगेस्ट भारतीय हैं जिसने इंडिविजुअली कोई भी ओलंपिक मेडल जीता है। और कौन सा ओलंपिक मेडल, तो ब्रॉन्ज मेडल। तो देखिए 5 ब्रॉन्ज मेडल हुआ, एक आपका यहाँ ये हो गया, ये सिल्वर मेडल एक हो गया, भारत ने एक ही जीता है। फिर ये ब्रॉन्ज मेडल दूसरा हो गया, ये तीसरा ब्रॉन्ज मेडल हो गया, ये आपका चौथा ब्रॉन्ज मेडल हो गया, और ये आपका मनु भाकर पांचवा। ये पहला मनु भाकर ने जीत करके दिया था, भारत का शुरुआत यहीं से हुआ। फिर सेकंड में सरबजीत सिंह ने दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। फिर तीसरा में आपका स्वप्निल, चौथा मेंस हॉकी टीम ने, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता और अमन सेरावत ने ब्रॉन्ज जीता। चलिए अब यहां से इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन भर भर के आपसे पूछे जाएंगे। ध्वजवाहक उद्घाटन के समय कौन रहा, नहीं रहा, ये सब चीजें। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ आपको बोला गया कि इंडियन फ्लैग बेयरर्स एट द ओपनिंग सेरेमनी, यानी कि उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, तो पीवी सिंधु थे, जिनका संबंध बैडमिंटन से है। और शरत कमल अचंता, ठीक है ना, जिनका संबंध टेबल टेनिस से है। हिंदी में समझ में ना आ गया ना, उद्घाटन समारोह, यानी कि जब उद्घाटन समारोह हुआ उस समय ध्वज लेकर के कौन चल रहे थे, तो पीवी सिंधु और शरावत कमल ने। इंडियन फ्लैग बियरर एट द क्लोज सेरेमनी, यानी कि समापन समारोह के समय ध्वजवाहक कौन थे, तो मनु भाकर थे, शूटिंग से संबंधित है। और पीआर श्रीजेश, जिनका संबंध हॉकी से है। अब ये याद रखिएगा, भारत के चीफ देव मिशन किसे मनाया गया था, गगन नारंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शूटर खेल से संबंधित है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है ज्यूरी मेंबर जो बनी थी पेरिस ओलंपिक की, कौन थी, तो बिलगुइस मीर, याद रखना है आपको। ये जो ओपनिंग सेरेमनी यानी कि उद्घाटन समारोह और समापन समारोह कहाँ हुआ था, तो सीन नदी के किनारे हुआ था उद्घाटन समारोह। और क्लोजिंग सेरेमनी स्टेड दे फ्रांस स्टेडियम में हुआ था। 4 नए खेल को शामिल किए गए थे इस पेरिस ओलंपिक में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो एक पहला खेल है आपका ब्रेकिंग है, दूसरा आपका स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग से है, तीसरा आपका स्केट बोर्डिंग से है, और चौथा आपका सर्फिंग। ये 4 खेल आपको याद रखना है। चलिए ये पूरा आपका ओलंपिक का जितना भी स्टैटिक करंट पार्ट था ये मैंने करा दिया है। और इसके अलावा जो भी चीजें हैं ये मैंने आपको अपने नोट्स यानी कि एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया भाई। इससे बाहर आपको ओलंपिक में एक सिंगल लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पूरा करंट का डाटा मैंने यहाँ डाल दिया। युवा खेल मंत्री, युवा है, खेलेंगे भाई, मनसूख हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कौन है, थॉमस है। इंडिया के कौन थे, तो पीटी उषा पहली महिला। सीईओ कौन बने, तो रघुराम। पैरा ओलंपिक कौन है, झाझरिया, याद रखिए, देवेंद्र झाझरिया। खेल दिवस 29 अगस्त, भाला फेंक 7 अगस्त। तो ये आपके एकदम टिप में होने चाहिए भाई, ये सारी चीजें एकदम टिप में होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एमसीक्यू सेशन लाया जाएगा, उसको भी आप लोग तगड़े से तोड़ देंगे एकदम। अब इसको एक बार पढ़ लीजिए और नोट्स को पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको कहीं से कोई मैगजीन, कोई करंट अफेयर, कोई वीडियो, किसी का कोर्स नहीं देखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको वहां शेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।